हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सेट एग्ज़ाम 2018 हिस्ट्री का पेपर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गंडासा औजार को बनाया गया। गंडासा औजार को होमो हैबिलस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल के साथ राख के टीलों का संबंध है। राख के टीलों का संबंध नवपाषाण काल के साथ है। निम्नलिखित में से किस काल में प्रथम बार 1:2:3 के पैमाने वाली कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों का प्रयोग प्रारंभिक हड़प्पा काल में किया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर जल संरक्षण का प्रमाण मिला है। जल संरक्षण का प्रमाण धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस जलवायु क्षेत्र की पहचान कीजिए जिसमें प्रथम नगरीकरण घटित हुआ। प्रथम नगरीकरण घटित हुआ था अर्ध शुष्क क्षेत्र में। कार्य की स्वतंत्रता अभिन्न अंग था। कार्य की स्वतंत्रता ऋग्वैदिक काल का अभिन्न अंग था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने चित्रित धूसर मृद भांडों का संबंध उत्तर वैदिक काल के साथ सुझाया। ये इतिहासकार थे R.S. शर्मा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रथमतः अशोक के नाम की पहचान की गई। प्रथमतः अशोक के नाम की पहचान ब्रह्मगिरी अभिलेख में की गई। निम्नलिखित में से किसने आहत सिक्के नामक शब्दावली का नाम दिया। आहत सिक्के नामक शब्दावली का नाम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया। सूची 1 के महाजन पदों को सूची 2 की राजधानियों से सुमेलित कीजिए। उत्तर अवंती की राजधानी है उज्जैन, दक्षिण अवंती की महिष्मति, उत्तर पांचाल की अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की कांपिल्य। नेक्स्ट है, सूची 1 के अभिलेख को सूची 2 के राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। भित्री स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त, नाना घाट अभिलेख नागनिका, बेसनगर स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस। नेक्स्ट है, सूची 1 की पुस्तकों को सूची 2 के लेखकों से सुमेलित कीजिए। किराता अर्जुनीय जो पुस्तक है वह है 12वीं की। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट, श्रृंगार प्रकाश भोज और हर्षचरित बाणभट्ट। निम्नलिखित पुरातत्वीय स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका कालानुक्रम कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले गोलबाई शसान, उसके बाद पांडु राजार धीबी, फिर प्रकाश और फिर सारनाथ। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वैशेषिक स्कूल के संस्थापक की पहचान कीजिए। वैशेषिक स्कूल के संस्थापक हैं उल्लूक कनाद। निम्नलिखित में से आर्यदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे। आर्यदेव संबंधित थे महायान संप्रदाय से। कथन ए, गुप्त व उत्तर गुप्त काल में बड़ी संख्या में भू अनुदान जारी किए गए, जो कि सही है। भू अधिकता में उपलब्ध थी, यह कथन सही नहीं है। कथन ए सही है किंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट है, काले व लाल रंग के मृदभांड गंगा मैदानों में निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक काल के साथ संबंधित है। इसकी पहचान कीजिए। वह सांस्कृतिक काल है ताम्र प्रस्तर काल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दबीर जो है सचिव, बरीद गुप्तचर अधिकारी, दादबेग न्याय अधिकारी और जवाबित राज्य के कानून। नेक्स्ट है, बलबन का दरबार जो अपने सख्त अनुशासन और गंभीर वातावरण के लिए मशहूर था, अब भांडों मौज मस्ती की तलाश में रहने वालों नर्तकियों तथा संगीतकारों का अड्डा बन चुका था। इस सुल्तान ने किलूगढ़ी में जमुना नदी के तट पर एक भव्य महल का निर्माण करवाया और वहां मौज मस्ती की दुनिया में मगन हो गया। इस सुल्तान की पहचान कीजिए जो बलबन का रिश्तेदार था। यह सुल्तान था कैकूबाद। ऑप्शन सी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सारे व्यर्थ के प्रयोजनों को नज़रअंदाज करके अपनी सेना की बुनियाद को विस्तृत किया। उसके शासनकाल में सेना अजेय बन गई, जो कि सही है। अपने किलों और सैनिक चौकियों के द्वारा बलबन ने हरियाणा से लेकर बिहार तक अपने साम्राज्य के प्रमुख प्रांतों में कानून व्यवस्था स्थापित की
इस प्रारंभिक कार्य के बिना खिलजी शासनकाल की उपलब्धियां असंभव थी। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं और एक ही सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कड़ा में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। 1359 में नए शहर जौनपुर की नींव किसने रखी थी? जौनपुर की नींव रखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जब तैमूर ने 1398-99 में आक्रमण किया तब तुगलक सुल्तान युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु प्रथम आक्रमण के दौरान ही उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और तुगलक सुल्तान अपनी औरतों और बच्चों को पीछे छोड़कर राजधानी से भाग गया। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा तुगलक शासक था? तो वह शासक था नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, किस बहमनी सुल्तान ने 1424 में अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बिदर को बनाया था? वह बहमनी सुल्तान था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बाबर को इस भाषा का अच्छा ज्ञान था और उसने वास्तव में इसी भाषा में अपनी जीवनी बाबरनामा को लिखा था। वह है तुर्की भाषा, ऑप्शन बी। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब विभक्त किया था? अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभक्त किया था। निम्नलिखित बादशाहों और उनके मकबरों में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबर काबुल, ये सही सुमेलित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, यह भी सही है। अकबर लाहौर, यह सही नहीं है। अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में है। जहांगीर आगरा, यह भी सही नहीं है। जहांगीर का लाहौर में है। ऑप्शन सी और डी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सिक्के दिए गए हैं व सूची 2 में साम्राज्य जहां पे ये प्रचलित थे। महमूदी सिक्का जो है वह प्रचलित था गुजरात सल्तनत में, रुपया सूर साम्राज्य में, पैगोडा विजयनगर में और टंका दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी प्रणाली में 2 अस्पा सिंह अस्पा को किसने शुरू किया? इसे शुरू किया था जहांगीर ने। 1641 में लिखी गई पुस्तक अर्धकथानक के लेखक थे। अर्धकथानक के लेखक थे बनारसी दास। एतमद उद्दौला जिनका मकबरा आगरा में स्थित है, किसके पिता थे? एतमद उद्दौला जो है वह नूरजहां के पिता थे। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शालीमार बाग लाहौर जो कि सही सुमेलित है। निशांत बाग श्रीनगर, यह भी सुमेलित है। पिंजौर गार्डन सरहिंद, यह सुमेलित नहीं है। रोशनारा बाग दिल्ली, यह भी सही है। ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्रोत दिए गए हैं व सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। फरहंग ए जहांगीरी जो है इनका जो है लेखक है जमालुद्दीन हुसैन इंजू। फरहंग ए रसीदी के लेखक हैं अब्दुल रशीद थटवी, बहार ए आजम टेकचंद बहार और चिराग ए हिदायत सिराजुद्दीन अली आरजू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहाँ पर प्रांतीय अदालत स्थापित नहीं की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मिदनापुर में जो है वह प्रांतीय अदालत स्थापित नहीं की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार द्वारा उसके 1857 के विद्रोह के बारे में पुस्तक के लंदन से अंग्रेजी अनुवाद को गैर कानूनी घोषित करने के बाद वी.डी. सावरकर ने कहाँ से उसको 1909 में अंग्रेजी में छपवाया? इसे छपवाया था हॉलैंड में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद 1888 ईस्वी के अधिवेशन में बनाया गया था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समाचार पत्र हैं सोशलिस्ट, इंकलाब, जनवाणी। नवचेतना जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के पश्चात कितने भारतीय मत दे सकते थे? 15% भारतीय मत दे सकते थे। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खां को अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग दिया गया? लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वह लेखक दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई हैं। चंद्रमोहन की कृति है इंदुलेखा। शरत चंद्र चटर्जी की है पाथेरदावी। जयप्रकाश नारायण व्हाई सोशलिज्म। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके आंदोलन दिए गए हैं। रशीद अहमद गंगोही का संबंध है देवबंद आंदोलन से। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का संबंध देव समाज आंदोलन से है। मुकुंद दास का संबंध है सत्य महिमा धर्म से। और ईवी रामास्वामी का संबंध है सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन से। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने शायद सबसे पहले स्वदेशी की हिमायत की, जो कि सही कथन है। कारण आर, उसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं, इसमें व्याख्या नहीं करता। तो ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट है इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए, 1858 ईस्वी के बाद औपनिवेशिक सरकार ने नियमित रूप से संवैधानिक रियायतें देनी शुरू की, जो कि सही है। कारण आर, वह 1857 ईस्वी के विद्रोह को दोहराना नहीं चाहती थी, यह भी सही है। और इसी कारण से जो है औपनिवेशिक सरकार ने संवैधानिक रियायतें दी थी, तो इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है कथन ए, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के कारण भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हुआ, जो कि सही कथन है। कारण आर, इसके बिना उसका उद्भूत कभी भी नहीं हो सकता था, यह कथन सही नहीं है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनका सही कालक्रम जो है वह हमें देखना है। सबसे पहले कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद जो है वह कैबिनेट मिशन प्लान 3rd नंबर पे, और फिर लॉर्ड वेवल को वापस बुलाना। इस तरह से होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। एनी बेसेंट 1915 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई, जो कि सही नहीं है। ये 1917 ईस्वी में हुई थी। नामधारी मुखिया राम सिंह को वनवास देकर बर्मा भेजा तथा वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, यह कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में स्थापना के अवसर पर देवबंद स्कूल ने स्वागत किया, यह भी सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रथम बार हड़ताल का उपयोग किया, यह सही नहीं है। तो सही कथन है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने जनमत कराना कश्मीर के लिए तो मान लिया, परंतु कुछ अन्य राज्यों के लिए इनकार कर दिया। वे 2 राज्य कौन से थे? वे 2 राज्य थे हैदराबाद और जूनागढ़। ऑप्शन बी। निम्न कौन से निर्मित संख्या का उपयोग टिप्पणी अंतिम नोट में किया जाता है? तो इन सभी का उपयोग जो है वह किया जाता है। गांधी जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी की शिक्षा स्कीम नई तालीम है, जो कि सही है। गो हत्या बंद करने के लिए वह कानून चाहता था, यह कथन सही नहीं है। वह उत्पादन के समस्त साधनों पर हिंसा रहित राज्य स्वामित्व चाहता था, जो कि सही है।
उसने अंतिम दस्तावेज पंचायती राज पर हस्ताक्षर किए। यह भी सही है। ऑप्शन बी जो है वह सही नहीं है। इसी के साथ जो है हमारा पेपर 2 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।